हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 11 फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 2 है वो स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट 2 का जो नाम है वो कैनेमेटिक्स है। उसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, तो हम बेसिकली चैप्टर 3 कर रहे हैं यूनिट 2 का ही। देखिए, जब मैं चैप्टर का नाम या नंबर बोल रहा हूँ वो एक्चुअली एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक को उठाएंगे तो उसमें चैप्टर नंबर 3 आपको मोशन इन वन डायरेक्शन आपको या मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर मैं यहां पर स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ आपको 2-3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा ताकि आपको इसकी जो एप्लीकेशन है वो समझ में आ सके। बाकी इसके ऊपर अच्छी सी न्यूमेरिकल्स जो है ना, अच्छे टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूंगा। और हाँ, आपका काम क्या है, जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए। ये जितने भी पॉइंटर्स मैं यहाँ लिखवाता हूँ उसको लिख कर प्रैक्टिस करें। जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आएंगे। ठीक है, और उसके साथ क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से पहले तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, एक लाइक है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि लोगों को पता लगे कि आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है उसका नाम है स्पीड। देखिए, स्पीड या वेलोसिटी को अगर समझना है तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो हमने उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास ये ए पॉइंट है और मान लेते हैं ये मेरा एक बी पॉइंट है और यहाँ पे मैं 2 पाथ जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो पाथ ये है आपका, ठीक है, ये हो गया यहाँ से पाथ, और एक है ए से बी का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये है सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ए और बी के बीच का। तो अगर मैं इस पाथ की बात कर रहा हूं तो इसका जो एक्चुअल लेंथ होगा उसको डिस्टेंस कहा गया है। ठीक है, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए और बी के बीच में इसको डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। हालांकि इसका यूनिट भी ऐसा ही अगर बात करूंगा तो मीटर है, इसका यूनिट भी बेटा आपका मीटर ही है। इसके बावजूद ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के बराबर सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, सिर्फ तभी। क्योंकि अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी आपका यही है, तो उसी कंडीशन में होगा। अदरवाइज हमेशा आपका जो डिस्टेंस है वो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के। अब आप सोच रहे होंगे सर मैं ये क्यों बातें बता रहा हूं, क्योंकि हमने आज यही देखना है कि कितने टाइम के अंदर जो जो डिस्टेंस है वो कवर किया जा रहा है और कितने टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर किया जा रहा है, क्योंकि उसी को ही स्पीड और वेलोसिटी कहा गया है। तो अगर एक पर्सन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से उसको उसकी स्पीड कही जाती है। तो बेसिकली स्पीड या वेलोसिटी ये बताता है कि एक्चुअली में जो पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है वो कितनी जल्दी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, या हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज। तो वो एक्चुअली स्पीड या वेलोसिटी में बताती है। अब बोलेंगे सर स्पीड और वेलोसिटी क्या दोनों एक ही चीज है? देखिए, कुछ कंडीशन में यस कह सकता हूं कि दोनों एक ही चीज है, बट एक्चुअली में दोनों डिफरेंट है। क्योंकि देखो, जैसे डिस्टेंस की बात करूं वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में आपके बॉडी के मोशन के साथ साथ उसकी डायरेक्शन के बारे में भी हमें बताता है। जो डिस्टेंस है वो हमें डायरेक्शन की कोई नॉलेज नहीं देता, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड, ओनली लेंथ को मेजर करता है, दैट्स इट। तो उन्हीं के बेसिस पे बेटा ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। अब हम एक एक करके उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास आता है स्पीड। तो स्पीड आप देखिए सकते हो, यहां पे लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब ये कि अगर आपने स्पीड को कैलकुलेट करना है तो आपने ये देखना है कि एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है एक पर्सन ने, और उसको आप टाइम से डिवाइड कर देंगे और वो हो जाएगी उसकी स्पीड। तो स्पीड बेसिकली ये बताता है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी मूविंग, बट वो एक्चुअली में डायरेक्शन की कोई भी आपको सेंस नहीं देता है। वो नहीं बताएगा किस डायरेक्शन में आपका जा रहा है, बस वो ये बता देगा कि एक्चुअली में कितना तेज और कितना स्लो जो है वो बॉडी आपका मूव कर रहा है।
अगर बात आती है इसके यूनिट की, ठीक है, यूनिट की, तो ऑब्वियस हम एसआई यूनिट एंड जो सीजीएस यूनिट है उनको हम दोनों को स्टडी करते हैं। देखिए अगर एसआई यूनिट की बात करूं तो पहले आप खुद देख के देखो, डिस्टेंस जो है इसका यूनिट होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड। इसी वजह से इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, पहले तो आप ये समझिए। और सीजीएस के अंदर डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर, टाइम फिर भी सेकंड में ही लिया जाता है, तो इसलिए सेंटीमीटर पर सेकंड उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं। पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। इसके अलावा हम एक और यूनिट स्टडी करते हैं और वो यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक बात आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, जब कभी भी हमें हमारा आंसर देना होगा, अगर ऐसा यूनिट में ही हमें अपना आंसर देना है तो आप मीटर पर सेकंड में ही अपने आंसर को छोड़ देंगे। पहली बात तो ये है। अगर बाई चांस किलोमीटर पर आवर आपको दिया है और उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, तो बहुत सिंपल तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इसको फाइंड कर रहा हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर को मैं लिख सकता हूं, 1 किलोमीटर मतलब हो गया 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और एक आवर के अंदर 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड, मतलब 3600 सेकंड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो 2 जीरोज हैं वो इससे कट जाएगा, 2 से आप डिवाइड करिए तो 5 2 ज़ा 10 होता है और 18 2 ज़ा 36 होता है। तो ये जो अब आपको यहाँ मिला है ये कन्वर्जन है आपके किलोमीटर पर आवर का, मतलब ये कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड आपका होता है। तो इस कन्वर्जन से आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, साथ ही साथ अब मैं आपको डायमेंशंस के बारे में भी बताता जाऊंगा, क्योंकि आपको डायमेंशन फॉर्मूले याद होने चाहिए अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से करना है तो। अब देखिए जो मीटर है वो एक्चुअली में, एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि अब हम बात कर रहे हैं डायमेंशन की, ठीक है। अब डायमेंशन की बात करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो डायमेंशन की बात करें तो पहली बात तो अगर मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ तो यूनिट तो है इसका मीटर पर सेकेंड। मीटर जो यूनिट होता है वो लेंथ का होता है और सेकेंड का होता है टी। तो ये ऊपर चले जाएगा, बनेगा L/T-1। और इस तरीके से आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हो किसका, स्पीड का, ठीक है। तो ये जो बातें अभी मैंने आपको बताई हैं ये स्पीड को लेके है। इसके अलावा दो छोटे छोटे पॉइंट्स भी बता ही देता हूं। नंबर 1, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसके अलावा कोई वो इसका डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है, क्योंकि ये कोई डायरेक्शन नहीं बताता आपको, तो हमेशा इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मतलब इसका जब आप देखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है। नेगेटिव या पॉजिटिव एक्चुअली डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है, बट क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये सिर्फ इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी। आई होप आपको ये जो स्पीड है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है, राइट। चलिए अब मैं आपको बताता हूं बेटा यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। एक छोटा सा सिचुएशन आपको बताता हूं, आई होप उसके बाद आप समझ जाएंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है। देखिए एक्चुअली में मान लीजिए कि एक पर्सन अपना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना चाहता है। तो और एक बात याद रखिए, हम मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करें तो हम एक स्ट्रेट लाइन या एक ही एक्सिस से वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस है आपकी, ये देखिए यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। मैंने इसके कुछ पार्ट्स बना दिए, ऐसे पार्ट्स बना दिए। हर एक पार्ट का जो लेंथ है वो 5 मीटर का है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है आपका, एंड सो ऑन, सारे ये 5 मीटर में है। अब मैंने क्या किया, अपने हाथ में स्टॉप वॉच रखा और इसका टाइम जो है वो मेजर करना शुरू कर दिया। तो जब वो ए पॉइंट पे था तब टाइम था t=0। जब वो यहाँ पहुंचा तब तो टाइम हो गया t= आपका मान लेते हैं दैट इज 1 सेकेंड, ठीक है। अगले ही सेकंड में 2 सेकंड में वो यहाँ पहुंचा, जब 3 सेकंड हुआ तब वो यहाँ पहुंचा, एंड सो ऑन बेटा, वो चलता रहा। अब मुझे सिर्फ आपको ये दिखाना है कि एक्चुअली में
इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड का है। टाइम इंटरवल निकालते हैं, अगर मान लीजिए ये फाइनल टाइम है, ये इनिशियल टाइम है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके उसको फाइंड किया जाता है। तो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, 5 मीटर वो 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। अगर मैं अगले इंटरवल की बात करूं तो 2 - 1 करूंगा तो फिर से 1 सेकेंड आएगा। अब उस 1 सेकेंड में फिर से 5 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है। फिर 3 और 2 के बीच का जो टाइमिंग है वो 1 सेकेंड का फिर से, और फिर से वो 5 मीटर ही कवर कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो उस तरह की मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड हम कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स इट। कोई इतना मुश्किल है नहीं इसमें। हाँ, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी कहा था ना कि हम चाहें तो जो किसी भी बॉडी की मोशन होती है हम ग्राफ से उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं आपको समझाने के लिए इस पर्टिकुलर मोशन का ग्राफ बना देता हूं। तो सबसे पहले ये तो हो गया मेरा डिस्टेंस जो मीटर में है, और एरो ऊपर की तरफ लगा दिया, मतलब ये इंक्रीजिंग को बता रहा है वैल्यूज को। ठीक है, ये आपकी इंक्रीजिंग वैल्यूज है। और ये मेरा हो गया टाइम जो कि इस सेकंड में है, और वो इस तरफ को मैं शो करूंगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इनकी वैल्यूज कर देता हूँ। जैसे कि ये तो 0 है, ये आपका हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड एंड दिस इज 4 सेकेंड। तो पहले 1 सेकेंड के अंदर 5 मीटर ट्रेवल किया, तो पहले 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, तो पॉइंट आपका ये बन जाएगा। ठीक है, फिर अगले 1 सेकेंड में अगले 5 मीटर कवर किया, तो मतलब ये हुआ कि जब 1 से 2 गया तो ये 5 से 10 पहुंचा, तो ये पॉइंट आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, मेरे को लगता है प्रॉपरली इसको बनाना पड़ेगा, ये बनेगा। और यहाँ पे उसी तरह अगले 1 सेकेंड में फिर से ये 5 जो मीटर है कवर कर रहा है, तो फिर से जो पॉइंट है आपका देखो ना, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, तो ये यहाँ पे आपका जो है वो पॉइंट जो है क्रिएट हो जाएगा। तो जब मैं इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, राइट, एंड इट इज इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो और लाइन जो है वो इस तरह से ऊपर जाती हुई स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे मिल रही है, तो समझ जाना कि ये जो आपका ग्राफ बना है वो यूनिफॉर्म स्पीड का बनाया गया है। यूनिफॉर्म स्पीड का जो है ये ग्राफ आपका बना हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बातों को समझो। आई होप ये आपको क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। अब देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। कहता है अ पार्टिकल और a body is said to be moving with a uniform speed if it covers equal distances in equal interval of time. तो interval of time is very important. ठीक है, howsoever small this interval may be. ठीक है जी, अब टाइम इंटरवल मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड का लिया था, अगर आप 0.5 सेकेंड का भी लेते तो भी सेम रिजल्ट आते। तो 0.5 के अंदर ही आपका 2.5 मीटर जो है वो ट्रेवल करता जाता, तो फिर भी वही सेम रिजल्ट आने थे, कुछ इतना डिफरेंस है नहीं था उसके बीच का। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वेरिएबल स्पीड की। अब आपको मैं वेरिएबल स्पीड का ना एक एग्जांपल देता हूं, और फिर उससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली में वेरिएबल स्पीड क्या है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या था? इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था। यहां पर थोड़ा सा मतलब अलग देखने को मिलता है। अब वो क्या है ये बताता हूं। एक काम करते हैं, फिर से मैं वही चीज बनाता हूं सेम टू सेम। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, सो मैंने ना टाइम इंटरवल यहाँ पे सेट करना है। देखो आप एक बार बताता हूँ आपको मैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये कहूँ कि पहले ना उसने 5 मीटर जो है 1 सेकेंड में कवर किया, फिर उसने एकदम से स्पीड बढ़ा दी तो कुछ ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो अगले 1 सेकेंड में मान लेते हैं कि उसने 7 मीटर जो है वो अपना कवर किया, उसने फर्दर 7 मीटर को कवर किया। एंड उसके बाद जब एक और 1 सेकेंड को देखा, तब मैंने देखा कि उसने 12 मीटर जो है वो कवर कर लिया। तो आप देख सकते हो कि इस बार जो बॉडी जब आपकी मूव कर रही है तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। और आप इसको उल्टा भी कर सकते हो।
कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल अगर आप चाहें तो ऑब्वियस है ना कि वो अलग अलग टाइमिंग में ही करेगा। जैसे पहला अगर वो 1 सेकंड में कर रहा है, तो अगर वो 7 मीटर है तो ऑब्वियस है कि वो मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब ये कि अगर पहले वो 5 मीटर जो है वो 1 सेकंड में कर रहा है, तो 7 मीटर अगर वो 1 सेकंड में कर रहा है तो मतलब उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब है कि अगले केस में 5 मीटर वो 0.8 सेकंड के अंदर ही कवर कर पाएगा। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या होता है, या तो आपके जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल हो, या तो टाइम इंटरवल इक्वल हो, या तो दोनों अनइक्वल हो। तो उस कंडीशन के अंदर जो स्पीड होती है वो वेरिएबल स्पीड है। अब रियल लाइफ में इसको समझें तो क्या हुआ कि स्पीड बढ़ा, जैसे मतलब ट्रैफिक में जब आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें क्या होता है कि स्पीड बढ़ा दी, कम कर दी, बढ़ा दी, कम कर दी, है ना। मतलब एक यूनिफॉर्म एक कांस्टेंट स्पीड से बॉडी नहीं मूव कर रही है आपकी, तो हम उसको वेरिएबल स्पीड का यहाँ पे नाम दे देते हैं। अब मन में आता है कि सर ये तो बात ठीक है सर, समझ में आती है। अब आप मुझे ये बताइए कि ग्राफ जो है वो किस तरह से आपका ये बनेगा। तो एक काम करता हूँ, आपके लिए ग्राफ जल्दी से प्लॉट कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, फिर से मीटर में है, और ये आपका सेकंड है, टाइम। ठीक है, मैं यहाँ बना देता हूँ। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनको प्लॉट करते हैं कैसे। देखो ये तो रीजन है, तो ये आपका हो गया 5, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 20, यही है ना आपके पास। ये हो गया 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, और ये हो गया आपका 3 सेकेंड। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है, तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर वो ट्रेवल करता है। तो लीजिए मैंने पॉइंट क्रिएट कर दिया। अगले 2 सेकंड में, सॉरी उसको बनाना पड़ेगा डार्क थोड़ा सा। अगले 2 सेकंड में मुझे क्या दिख रहा है, 1 सेकंड दीजिए मेरे को, ये वो पॉइंट है। ठीक है। तो अगले 1 सेकंड के अंदर अब टोटल उसने 12 मीटर उसने ट्रेवल किया है। तो मतलब अगर ये 15 है, ये 10 है, तो 12.5 बीच में होगा, जस्ट नीचे यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये कुछ आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पर आपका ऐसे बनेगा। फिर अगले 1 सेकंड में वो 12 + 7 कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा 19, 9 × 24, तो एक काम करते हैं, ये 25 आपका यहाँ पे है, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट बन गया। तो बेटा जब मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा ना, तो आपको जो ग्राफ है वो सीधी नहीं मिलेगी, थोड़ी कर्व्ड टाइप की आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा। तो पिछली बार मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम का ग्राफ हो और लाइन बिल्कुल सीधी इंक्लाइंड ऐसे जा रही है, तो उसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन अगर लाइन आपकी सीधी नहीं है, थोड़ी कर्व्ड होके जा रही है, तो समझ आना कि यार ये जो स्पीड की बात हो रही है ये मेरी वेरिएबल स्पीड है। ठीक है, इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम मैं लिख देता हूं अगर आप चाहते हो तो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो बात एक ही है। बाकी देखो मैं ग्राफ को कैसे रीड करना है वो भी प्रॉपर लेक्चर के अंदर मैं समझाऊंगा। देखिए मैं ये चाहता हूं कि इन वीडियोस के अंदर ना पहले आपको डिटेल में बेसिक अच्छी तरह से आ जाए, फिर जब मैं कंपटीशन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले तो ये समझिए है क्या। सो ये आपका वेरिएबल स्पीड हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर, यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं होगा। अब इसके बाद पहले इसकी डेफिनेशन देख लो। तो जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अ पार्टिकल और ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल मे बी। तो आसानी से बेटा ये वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आती है असली चीज, एवरेज स्पीड। अभी आपको मैंने वेरिएबल स्पीड के बारे में बताया ना, तो वेरिएबल स्पीड में क्या हो रहा है कि एक्चुअली में जो बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हम ये पता करते हैं कि ऑन एन एवरेज कितने स्पीड से आपकी बॉडी मूव कर रही थी।
तो अगर हम कभी भी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं पहले आपको सिंपल सी एक बात बता देता हूं। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड स्पीड पता करनी है तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कि टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब देखो मुझे पता है कि कुछ डिस्टेंस ने 1 सेकंड में किया, अगले 1 सेकंड में कुछ ज्यादा कर दिया, अगले में हो सकता है थोड़ा कम कर दिया, बट मैं ये देखूंगा कि एक्चुअली में वो ए से बी तक उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना इसको टोटल टाइम लगा है ए से बी तक पहुंचने में। उन दोनों को मैं आपस में डिवाइड कर दूंगा और मुझे मिल जाएगी मेरी एवरेज स्पीड। नॉर्मली जब भी हम किसी एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो v के ऊपर बार लगाकर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो v के ऊपर बार रिप्रेजेंट करता है एवरेज स्पीड को। ठीक है, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। कई लोग एस लिख के ऊपर बार लगा देते हैं। तो पहले मतलब बात यही कि आपको डिफाइन करना पड़ता है कि हर एक सिंबल का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। कोई डाउट इसके अंदर है तो अगर आपको हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपकी जरूर इसमें हेल्प करूंगा। ठीक है, इसके अलावा वी ए वी एवरेज इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, चाहे एवरेज स्पीड हो, वेरिएबल स्पीड हो, कोई भी स्पीड हो, यूनिट तो वही रहेगा मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, और आराम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। मेन पता क्या है इसमें करने वाला, वो है इसके बेटा स्पेशल केस। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन वही है जो मैं बता चुका हूं आपको कि एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट टू द टोटल टाइम टेकन। आराम से आप इसको डिवाइड कर लीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस पे करेंगे स्पेशल केसेस। ठीक है, जिसके ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और हम कुछ तो हम भी ट्राई करेंगे यार। ठीक है, सो क्या केस है बेटा आपका। तो पहला तो बहुत सिंपल सा केस है। मान लेते हैं कि ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, तो इस पूरे डिस्टेंस को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। पहला है टोटल डिस्टेंस को नॉर्मली हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमारा वैसे तो एस है। जो पहला हिस्सा है S1 डिस्टेंस, कहां से लेके यहां तक, उसने V1 स्पीड से कवर किया। और जो दूसरा डिस्टेंस है S2, वो उसने V2 स्पीड से कवर किया। तो मुझे यहां पर एवरेज स्पीड को पता करना है। अगर आप ध्यान से इस पूरे कॉन्सेप्ट को जानते हो और अगर आपको फॉर्मूला याद है कि वी एवरेज का काम क्या था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में टोटल डिस्टेंस तो पता है मुझे यहाँ पे एस दी हुई है, बट टोटल टाइम नहीं पता। तो हमारा काम होगा पहले टाइम को कैलकुलेट करें और उसके बाद हम उसका आंसर निकालें। ठीक है, तो टाइम मैंने मुझे निकालना है ए टू ओ का। ठीक है, ए टू ओ जाने का टाइम देखना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे मैं साइड में ना आपको फॉर्मूला बता देता रहता हूँ ताकि आपको समझ आते रहे। तो स्पीड क्या है बेटा आपका, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, राइट। सो विच इंप्लाइज टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया वो S1 है, स्पीड इसकी है V1। तो ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया और इसको मैं टाइम ए ओ लिख देता हूँ, समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद आएगा बेटा टाइम फ्रॉम ओ बी, जिसको मैं टी ओ बी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया S2, कितने स्पीड से, V2 के स्पीड से। इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। होता है बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम, मतलब S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने यहाँ पे। बट टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारा S यहाँ पे हमें दिया हुआ है और हम आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई इतनी बड़ी हाई फाई इसमें कोई रूल नहीं है, आराम से इसको फाइंड कर सकते हो।
लेकिन इस स्पेशल केस के अंदर भी एक छोटा सा केस हमारा और है, और वो ये है कि मान लेते हैं कि इफ S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू X, मतलब ये कि आधा जो पाथ है वो V1 से कवर किया और आधा पाथ जो है वो V2 से कवर किया, मतलब दोनों का जो लेंथ है वो सेम है, S1 S2 दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो उस केस में V एवरेज अगर आप फाइंड करेंगे तो ऑब्वियस ऊपर X आ जाएगा प्लस X आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा X ओवर V1 प्लस X ओवर V2, तो ऊपर आ जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ X, X नीचे कॉमन निकाल लीजिए तो 1/V1 प्लस 1/V2 आपके पास आ जाएगा, X से X आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये आ जाएगा बेटा 2 डिवाइडेड बाय, अब नीचे ले लेंगे एलसीएम V1 V2, तो आ जाएगा V2 प्लस V1 और ये डिनोमिनेटर वाला ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके न्यूमेरिकल में ये बोला गया है कि आधा डिस्टेंस मान लो 20 मीटर पर सेकंड से कवर किया और आधा मान लो 40 मीटर पर सेकंड से कवर किया है, और अगर आपको बोला जा रहा है कि यार एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज यार मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ कि बेसिक को समझो, टोटल टाइम निकाल लो, टोटल डिस्टेंस निकाल लो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा केस है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा केस नंबर 2 की। अब क्या है केस नंबर 2, केस नंबर 2 की, ठीक है। ऑलराइट जी, तो अब हमने पहले पहले क्या किया, हमने हमने डिस्टेंस और वेलोसिटी में दी थी, टाइम नहीं दिया था। तो इस केस में क्या होगा कि मुझे स्पीड दी होगी, टाइम दिया होगा, बट डिस्टेंस नहीं दिया होगा। क्या मतलब है, जैसे कि ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये मेरा पाथ है, ठीक है। इसको 3 हिस्से बना देता हूँ, ज़्यादा क्यों करूँगा मैं, 3 हिस्से बहुत है इसके अंदर। सो मान लीजिए पहला जो पार्ट है वो T1 टाइम पे खत्म करता है और V1 की स्पीड थी। दूसरा पार्ट जो T2 बेसिकली इंटरवल को बताता है, तो प्लीज याद रखना इंटरवल है ये O, ठीक है ना, P, ऐसे O से P तक के आने का टाइम है T2। फिर ये मेरा V2 आ गया, और P से B तक का टाइम T3 है, और ये मेरा V3 आ गया। तो इसमें मुझे डिस्टेंस नहीं दिया, टाइम मुझे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब वो इतना मुश्किल नहीं है। आपको क्या पता करना है, पहले तो स्पीड पता करनी है, स्पीड फ्रॉम A टू O की, ठीक है। तो नहीं, स्पीड नहीं, डिस्टेंस पता करना है आपने, है ना, डिस्टेंस पता करना है। तो वो हम यहाँ पे पता करते हैं पहले तो। सो डिस्टेंस के लिए डी यूज कर लेता हूँ, DAO, ठीक है। और डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, फॉर्मूला देख सकते हो आप, स्पीड इंटू टाइम, तो V1 T1 आ जाएगा। सिमिलरली डिस्टेंस जब आप पता करेंगे O टू P का, तो वो आ जाएगा V2 इंटू T2। डिस्टेंस अगर आप पता करेंगे P टू B का, तो वो आ जाएगा V3 इंटू T3। अब V एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं, V एवरेज है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब हुआ डिस्टेंस A टू O का, फिर डिस्टेंस O टू P का, फिर डिस्टेंस जो है आपका P से B का, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के साथ, जो कि है T1 प्लस T2 प्लस T3। तो अब फाइनली ये की वैल्यू डाल देते हैं यार, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 एंड डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3, और आराम से बेटा आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, आराम से कर सकते हो, लगा दिया। बट इस केस में भी वही बात, स्पेशल केस एक और है। अब स्पेशल केस क्या है, इसमें स्पेशल केस है कि मान लेते हैं कि मैं जो ये ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ इक्वल टाइम इंटरवल में ले रहा हूँ, जैसे T1 हमारा T2 है प्लस सॉरी इक्वल टू हमारे पास T3 है, ऐसे तो इक्वल टू T मान लेते हैं, ठीक है। ये जितने भी टाइम इंटरवल है ये सेम लिए हैं, ये अलग अलग टाइम इंटरवल नहीं है। और अगर सेम हो गया तो अब देखो क्या होगा, V एवरेज हो जाएगा, इसमें से देखो T कॉमन आ जाएगा, बाहर निकाले तो अंदर आ जाएगा बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3, और नीचे आ जाएगा T प्लस T मतलब 3T, T से T कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा मेरे पास V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय 3, जो कि एक एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। मतलब ये कि अगर टाइम इंटरवल मेरे पास सेम हो तो जितनी भी स्पीड्स हो, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5, उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्पीड्स कितने दी हुई हैं,
उससे डिवाइड करके आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से बेटा आपने अपनी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना था। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो घबराना नहीं है, मैं अभी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उससे अच्छी तरह आ जाएगा। देखिए, तो ये है बेटा आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल। सो अब इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या क्या बोल रहा है। कहता है कि मेरे पास कार है जो 1/3 पार्ट जो है टोटल डिस्टेंस का वो 20 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 44 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। देखिए, क्योंकि दोनों किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में ही इसका आंसर निकालूंगा, कन्वर्ट नहीं करूंगा, बट आपको समझाने के लिए बता दूं कि हो क्या रहा है। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। और अब यहाँ पे ये हुआ कि जो हमारा टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे, स्पीड को तो हाँ डिस्टेंस जो है वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को अपने नॉर्मली, उसमें से 1/3 जो है डिस्टेंस, 1/3 मतलब हो गया s/3। ये जो डिस्टेंस है जो वो ट्रेवल किया, तो बाकी कितना बच गया आपका 2s/3, ठीक है ना। हाँ, तो अब इन्होंने क्या किया कि जो पहला डिस्टेंस है वो उसने कितने स्पीड में ट्रेवल किया है, 20 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल किया है। और जो बाकी का रिमेनिंग है, जैसे ए टू ओ कर देता हूं इसको ना, ओ टू बी जो है वो इसने 44 किलोमीटर पर आवर में उसने ट्रेवल किया है। तो अब इस कंडीशन में वो कह रहा है कि यार मुझे एवरेज स्पीड जो है वो कैलकुलेट करके बताओ। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला एवरेज स्पीड का हमें पता ही है यार कि वी एवरेज का फॉर्मूला होता है, मतलब वी मतलब स्पीड है ना, तो स्पीड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो एस दिया है, बट टोटल टाइम नहीं मुझे पता, T1 + T2। तो मैं पहले T1 निकालूंगा। T1 एक्चुअली में वो टाइम है जो ए से ओ तक जाने में है, तो टाइम होता है आपका डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस है आपका s/3, ठीक है। ओवर स्पीड मतलब नीचे आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। सो अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, 3 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम s/60, ठीक है। आर आर एक्चुअली क्या, मैं आर कुछ डिफाइन यहाँ पे कर नहीं सकता। उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि डिस्टेंस मैं मीटर में लूँ या किलोमीटर में लूँ। तो एक काम करते हैं, किलोमीटर पर आता तो किलोमीटर में ले लेते, चलो ठीक है। तो आर रख लेता हूँ, ये आर आ गया मेरे पास। T2 टाइम जो है वो TO से B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह आ जाएगा 2s/3 और डिवाइड बाय, अब ये 44 लूंगा, टाइम 44 का है ना, ये देखिए 44 पे है आपका। तो ये 2 कट जाएगा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 22, 3 से 66, तो s/66 आर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। बस कुछ नहीं है यार, बस वही एवरेज का फॉर्मूला लगा दी। टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, s डिवाइडेड बाय s/60 प्लस s/66। s नीचे वाले में s कॉमन निकाल लो तो 1/60 प्लस 1/66 जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। s से s आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60 इंटू 66, 66 प्लस 60, ये ऊपर जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 60 इंटू 66 डिवाइडेड बाय, ये बन गया 126 आपका। जब आप ऐड करेंगे 126 आ गया है ना। बस आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका 31.43 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सोल्व करना था, ठीक है। आई होप यार ये आ गया होगा, कि इतना मुश्किल तो है नहीं है। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ, ये न्यूमेरिकल देखते हैं। अब कहते हैं कार कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस भी देते हैं ना, सेकंड हाफ। अब देखो इसमें डिस्टेंस उन्होंने सेम दे दी है। अगर डिस्टेंस सेम दे दी है तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 2v1 v2 + v2 वाला स्पेशल केस वाला केस है आपका। मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। कहता है ये कि मेरे पास वही, ये मान लो ए पॉइंट है, ये आपका मेरा बी पॉइंट है। पहला हाफ जो है ना, वो 36 किलोमीटर पर आवर में करता है। अब ना ये नंबर दिखा करो, 36 और 54 18 का मल्टीपल है कि नहीं है, क्योंकि अगर 18 का मल्टीपल हो तो इसको मतलब है आप उसको मीटर पर सेकंड में फिर कन्वर्ट कर सकते हो, ये जरूर देखा करो। अब 18 टू 36 हमारे पास होते हैं, ठीक है। 18 3 54 होते हैं, तो बेसिकली आप इसको चाहें तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा इजी बनाना है आप बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। बट किलोमीटर पर आवर में आंसर निकालना तो किलोमीटर पर आवर में भी निकाल लो, तो कोई बात नहीं। बट मैं ये प्रेफर करूंगा कि अगर आपको ये दिया हो तो मीटर पर सेकंड में जरूर कन्वर्ट किया करो। तो ये आपको जो बाकी का हिस्सा है बेटा वो 54 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ है।
तो V1 आपको दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। जो कन्वर्ट में थोड़ा सिखा देता हूँ ना, कन्वर्ट भी करना सिखाई दूँ कैसे करते हैं। सो 18 इंटू 2 आ गया बेटा आपके पास यहाँ पे 36 हो गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया आपके पास यहाँ पे। V2 की बात करें तो 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 3 से जाएगा तो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड बेटा आपके पास आ गया। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब हाफ ये, तो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपको फिर भी टेंशन होती है सर समझ में नहीं आता मैं लगाऊं क्या, नहीं याद होता, कोई बात नहीं, एक्स मान लो, दोनों डिस्टेंस सेम है ना तो एक्स मान लो, चलो दोनों ही एक्स है। तो जो टाइम है मेरा ए टू ओ का हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो एक्स अपॉन 10 आ गया। और टाइम जो है मेरे ओ बी का डिस्टेंस ओवर स्पीड मतलब एक्स अपॉन 15 मेरे पास यहाँ पे आ गया। वे एवरेज का फॉर्मूला लगाएं टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, तो 2x डिवाइडेड बाय x/10 प्लस x/15 आप यहाँ पे कर दोगे, x कॉमन निकाल लो, 1/10 प्लस 1/15 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से x और x आप काट दीजिए, ठीक है, बाकी मैं आपका यहाँ कर देता हूँ। आ जाएगा 2, नीचे बेटा हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 150, या ऐसे करते हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं फटाफट करता हूँ, 10 इंटू 15 कर देता हूँ और यहाँ पे 15 प्लस 10 कर देता हूँ, ये इजी होता है बस मेरे लिए। 2 इंटू ये आ जाएगा 10 इंटू 15 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 25, बाकी हम कर ही लेंगे यार। देख 5 से गया तो 3 आ गया, 5 से गया 5 आ गया, 5 से गया यहाँ 2 आ गया, तो 4 तिया 12, तो 12 मीटर पर सेकंड जो है ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप आसानी से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं ये सभी अभी मैंने आपको सिर्फ स्पीड के बारे में बताया है। चलिए वेलोसिटी भी करनी है, भी हमें काफी कुछ करने के लिए, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं यार, चलो। तो देखिए अब बात सिर्फ ये थी कि जो जो स्पीड जब हम स्टडी करते हैं तो बेसिकली कोई भी डायरेक्शन की सेंस हमें नहीं देता, तो हमें एक ऐसे क्वांटिटी की जरूरत थी जो हमें ये बताए कि कितनी फास्ट या कितनी स्लो बॉडी मूव कर रही है, बट साथ साथ उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताए कि वो किस तरफ आपकी बॉडी मूव कर रही है। तो उसके लिए हमने वेलोसिटी जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया। सो वेलोसिटी कोई इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। देखो वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अब देखो आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का क्या काम होता है, चेंज इन पोजीशन बताता है आपको, राइट। तो कितने टाइम में वो पोजीशन चेंज हो रही है वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। और दूसरी बात जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट आपका ये बताता है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो क्योंकि देखो ना स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव बताता था एक डायरेक्शन को और नेगेटिव बताता था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को, ठीक है ना, ये होता है हमारे पास। तो वेलोसिटी का पॉजिटिव और नेगेटिव भी ये बताएगा कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब इट इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, और अगर नेगेटिव बता दिया मतलब इट इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से बेटा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बाकी रहेगी बात आपके फॉर्मूले की, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। दूसरी बात आ जाती है बेटा इसके यूनिट की, इतनी कोई बड़ी बात तो देखो नहीं, आप भी जानते हो अच्छी तरीके से। यूनिट की बात करें तो यार एग्जैक्टली सेम है वैसे तो, ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में होता है, टाइम सेकंड में, तो लो जी मीटर पर सेकंड आ गया। सीजीएस की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है, सेम यूनिट है, सेम यूनिट है स्पीड वाले, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ, फॉर्मूला के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है मीटर पर सेकंड, तो मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, टाइम टी को रिप्रेजेंट करता है, तो एल टी माइनस वन डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है मेरे किसका, वेलोसिटी का, जो कि एग्जैक्टली सेम है। मैंने कहा ना जिनके यूनिट सेम होते हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो वैसे भी हमारा सेम होता ही होता है। इसके अलावा इसका भी यूनिट किलोमीटर पर आ रही है, और आप चाहें तो किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल वो सेम तरीके से यार, कोई लंबी चौड़ी बात तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो दो तीन है वो बता देता हूँ। पहली बात यह कि ऑफ कोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताएगा। क्योंकि ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ इसी वजह से हम दो साइंस का इस्तेमाल करते हैं, प्लस या माइनस का, इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए।
अगर वो प्लस यूज कर लिया मतलब है कि ओरिजिन से राइट साइड को बेटा ये जा रहा है, माइनस का मतलब हो गया कि ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ या ओरिजिन की तरफ जो है हमारे जो बॉडी है वो आपकी मूव कर रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव वन डायरेक्शन को बताता है, नेगेटिव जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जानते हो कि जो हमारा डिस्टेंस है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है मेरे डिस्प्लेसमेंट के। और बराबर कब हो सकता है? सिर्फ तभी जब बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो, वापस ना आए उस केस में। तो इसलिए डिस्टेंस से बना हुआ स्पीड भी ग्रेटर देन या इक्वल हो सकता है मेरे वेलोसिटी के, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में इन वन डायरेक्शन मूव कर रही हो, तभी ये हो सकता है। और इसलिए एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी के बराबर सिर्फ तभी हो सकता है जब एक बॉडी आपके स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो तभी ये हो सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये पॉजिटिव नेगेटिव ये समझ होंगे। और दूसरी बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी आपका जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है आपकी। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब डिफरेंसेस अगर आपको लिखने को आ गए, जो कि बहुत रेयर है, आपको नहीं आएगा, 11th में हो गया, अब क्या डिफरेंसेस आएंगे आपको, बट अगर मान लो आ जाते हैं तो आप बता सकते हो कि जो स्पीड है वो स्केलर है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर है, स्पीड पॉजिटिव रहता है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दोनों होता है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे डायरेक्शन भी बताता है आपका, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो सारी बातें कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जैसे यूनिफॉर्म स्पीड बताया था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये होता है बेटा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम कॉन्सेप्ट, मैं इस पे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा आपको लेके चलता हूं आपके वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी भी वही हो गया, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर आप उसको वेरिएबल स्पीड कहेंगे। अब क्यों वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे? अब क्योंकि ये वेरिएबल है, तो ऑन एन एवरेज किसी बॉडी की क्या वेलोसिटी होगी उसको हम एवरेज वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ये न्यूमेरिकल करते हैं, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वी एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब ये क्या चीज है, उसको कैसे किया जा सकता है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल रखा है। अब इसको करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एवरेज स्पीड का क्या मतलब है और एवरेज डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है। देखिए चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक कहते हैं बॉय रन्स फ्रॉम हिज होम टू द मार्केट 1 किलोमीटर अवे, ही रीचेस द मार्केट इन 30 minutes, देन सी द मार्केट क्लोज, he at once run back to his home and stop after 15 minutes at his friend's house, which is 1.5 kilometer away from the market. So calculate the average speed and the magnitude of the average velocity during the whole journey. Magnitude बोल दिया मतलब माइनस साइन आप कंसिडर नहीं करना, सिंपल आप इसको फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो है क्या, न्यूमेरिकल को समझो। ये ए पॉइंट है, ये आपका है बी पॉइंट। अब ए से लेके इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है। ये है होम, ये है मार्केट। मार्केट तो कहता कि यार पहले वो ए से बी गया, जाने के बाद जब देखा उसने कि उसका मार्केट क्लोज्ड है, तो वो फट से वापस अपने दोस्त के घर आ गया, और जो दोस्त का घर है इसका वो मार्केट से 1/2 किलोमीटर पे है। ठीक है, मार्केट से 1/2 किलोमीटर पे है। तो अब वो मुझे पता क्या कह रहा है, वो मुझे कह रहा है कि यार ये बता कि इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। ठीक है, ये फ्रेंड का हो गया आपका। तो पहले एक काम करते हैं ना, पहले ये पता करते हैं कि ए से बी जाने में कितना टाइम लगा उसको और बी से एफ आने में कितना टाइम लगा। एफ यहाँ पे उसके फ्रेंड का हाउस है, मैंने ये लिखा आपका। ठीक है, सो कैसे करेंगे? टाइम ए टू बी जाने का, पहले आप ना एक्चुअली जब आप न्यूमेरिकल पेपर में करोगे तो लिख देना लेट टी ए बी द टाइम टेकन बाय द बॉय टू रीच फ्रॉम होम टू मार्केट, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख देना उसको। ठीक है, मैं आपको बस बता दूं पहले। सो टाइम होता है बेटा आपका डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि
नहीं, यहाँ पे हमें टाइम दिया है, स्पीड नहीं दी हुई है, स्पीड नहीं दी हुई है ना। चलिए चलिए चलिए, मेरे से गलती हुई, मैं इसको जल्दी से ठीक कर देता हूँ फटाफट। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है इस बार इन्होंने, ठीक है, टाइम भी दिया है और डिस्टेंस भी। हाँ, हो जाएगा, जल्दी करते हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो दिया है टाइम में उसको कन्वर्ट करना था एक्चुअली में। टाइम ए से बी जाने का हमें कितना दिया है, 30 मिनट। उस 30 मिनट को कन्वर्ट करेंगे 30/60 करके, तो ये बन जाएगा 1/2 आर। आप बोलेंगे आर में सर क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, इस वजह से। या तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तब जाके सॉल्व करो। बेटर था एक को करो, बात खत्म। अच्छा, उस तरह टाइम जो बी से एफ की तरफ जाने में लग रहा है वो है हमारा 15 मिनट्स का। मतलब जब वो मार्केट से घर आता है तो 15 मिनट लगते हैं उसको। तो इसको 15/60 कर दूंगा, ठीक है। तो 15/7, 15 चौके फोर्थ। हाँ, तो 1/4 आर आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। 1/4, हाँ, 1/4 है ना, 15 दिए, बट ठीक है। चलो, सो अब बात सिर्फ क्या रह जाती है कि मेरे को पता करना है कि एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस जो है वो है, देखो, ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, राइट। ए से बी गया, फिर बी से एफ तक, अपने फ्रेंड के घर तक आया। तो टोटल डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर जाने का, आधा किलोमीटर आने का। तो ये हो जाएगा बेटा 1 + 1/2 ऑफ अ किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो जाएगा 1/2 + 1/4। ये है टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका। तो ऊपर करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे तो 3/2 ऊपर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम ले लेते हैं अपना, आपका आ जाएगा 2 का, नहीं 4। अरे क्या कर रहा है, जल्दी करो। 4 to 8, 8 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा दैट इज 4 + 2, ऐसा बनेगा। तो ये आ गया बेटा 3/2, और नीचे आ गया 6/8। ठीक है, कट के फिर वही 3/2, मैं ठीक ही कर रहा था। 4 एलसीएम लेके भी हो जाना था, एम बस दिमाग का, कोई नहीं, छोड़ो। उसके बाद आ गया बेटा 3/2, और ये 8 ऊपर जाएगा। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, डिवाइड बाय 6/8 है आपका। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 × 8/6। तो देखिए, ये 2 से गया 4 आया, ये 2 से गया तो आपका बेटा 3 आया, ये 3 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 को काटेगा, 2 रह जाएगा। तो फाइनली आंसर आ गया 2 km/h। तो ऑन एन एवरेज इसकी जो स्पीड है वो है 2 km/h। आई होप ये क्लियर है, राइट। चलिए, ये तो हमने एवरेज स्पीड के बारे में बात करी। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो देखिए बेटा, जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो फिर से पहली बात तो ये सब याद रखो कि अगर मैं, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, पहले वो ए से बी तक गया 1 किलोमीटर, फिर बी से एफ आया ½ किलोमीटर। पहले आधा घंटा लग रहा है, फिर 1/4 इसको आर लग रहा है, ठीक है। चलिए, इन दोनों को पहले मैं अच्छे से यहाँ पे समझा दूँ आपको। तो देखो हुआ क्या क्या है। सबसे पहली बात है, ये ए था, ये आपका बी था, ये 1 किलोमीटर है, और यहां से वो वापस अपने फ्रेंड के हाउस में आया जो कि आपका ½ किलोमीटर है। यहां से यहां आने में उसको आधा घंटा लग रहा है, और यहां से यहां आने में उसको 1/4 आर लग रहा है। चलिए, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब करना क्या है, सबसे पहली बात उसने कहा कि मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है इस केस में वो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। समझो प्लीज, ए में इनिशियली था, बी तक गया, बी से वापस फ्रंट तक आया, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। So initial point is this one, final point is this one. The shortest path means you have to calculate this thing. So this is nothing but 1 kilometer minus this ½ kilometer. So that become ½ kilometer. So displacement is nothing but 1 kilometer minus of ½ kilometer. Why? Because displacement is the shortest path covered by the body from its initial point and the final point.
यहीं पे डिफरेंस आता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में। तो जब हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं तो टोटल कितना ट्रेवल किया सबको ऐड कर दो, लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो ये देखिए कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, उसका फाइनल पॉइंट क्या है, और इनिशियल और फाइनल के बीच का जो लेंथ होता है वो आपने कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, ताकि एवरेज वेलोसिटी आपको मिल सके। लेकिन मन में सवाल आता होगा सर टाइम क्या लेंगे? अरे टाइम एग्जैक्टली वही लीजिए जो अभी आपने लिया था। देखो क्या, इनको ऐड करना पड़ेगा, सेम आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना ही पड़ेगा। तो देखिए, तो मैं फिर से वही करूंगा जानबूझ के, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूं। टोटल डिस्टेंस मतलब हो गया 1/2 प्लस 1/4, ये एग्जैक्टली यही करना है आपने। टाइम कंप्लीट लेना है, बट जब एवरेज वेलोसिटी निकालो तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, इनिशियल पॉइंट देखो, फाइनल पॉइंट देखो, इनके बीच का लेंथ। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, ये मेरा फाइनल पॉइंट था, बीच का लेंथ लिया और यही हमने यहाँ पे किया है। तो देखिए 1 किलोमीटर माइनस हाफ किलोमीटर बिकम हाफ किलोमीटर, सिंपल सी बात है। और ये जो था मैंने अभी बताया था सेम वही करूंगा, 8 4 प्लस 6 और 4 प्लस 2 नॉट 6, तो 1 और ये आर है मेरा। सो 1/2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 8/6 आर, ठीक है, 8/6 मल्टीप्लाई, हाँ 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 हाँ, क्या कर रहा है रोहित, एक सेकेंड। हाँ ऑलराइट, तो यहाँ पे आ गया हाफ किलोमीटर, हाफ किलोमीटर डिवाइडेड बाय, अब ठीक है, 6/8 और यहाँ पे आर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/6 किलोमीटर पर आर। नाउ इट्स ओके। सो ये इससे कटेगा तो बेटा 4 आ गया, ये आ जाएगा 2/3। सो फाइनली बेटा 2/3, तो 2 यहां ले लीजिए, 3 बाहर आएगा बेटा आपके पास, तो पॉइंट लगेगा तो 0 आएगा, 6 3 18, फिर 2 एंड सोन चलता रहेगा, 6 6 ये चलता रहेगा आपका। तो इसका मतलब है 0.67 किलोमीटर पर आवर। दो डेसिमल प्लेस ले लिए क्योंकि उसके बाद जो नंबर था वो 5 से बड़ा था, तो +1 इधर हो जाएगा, तो 0.67 किलोमीटर पर आवर जो है ये बेटा आपका फाइनल यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आपको मिल जाती है। तो अगर मन में सवाल आता है कि सर कभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम हो सकती थी, तो आंसर है हाँ जी हो सकती थी। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जैसे कि अगर मैं सिर्फ ए टू बी तक का, सिर्फ ए टू बी तक का एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालता तो दोनों की वैल्यू सेम आती, क्योंकि ए से बी जाते वक्त उनका डायरेक्शन सेम है और क्योंकि सेम पाथ दोनों ने कवर किया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों केस में, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। आई होप आपको अच्छे से एवरेज स्पीड, वेलोसिटी ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं उनके बारे में डिस्कशन करी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।